पिछली वीडियो में हमने HTML के बेसिक इंट्रो को देखा और अपने फर्स्ट पैराग्राफ को दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ दिस इज अनदर टेक्स्ट को हमने वेब पेज पे प्रिंट किया और अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट किया। आज की इस वीडियो में हम VS कोड के बेसिक सेटिंग्स को देखेंगे और कुछ एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे जिससे हमारा जो ओवरऑल कोडिंग का एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होगा और हम फास्ट डेवलपमेंट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है VS कोड की सेटिंग्स पे। यहाँ पे मैनेज वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक सेटिंग्स नाम का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देना है या फिर कंट्रोल के साथ आप कोमा प्रेस कर सकते हो जिसका शॉर्टकट है सेटिंग्स ओपन करने का। हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो VS कोड की यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ कॉमन सेटिंग बता देता हूँ जो मुझे पर्सनली लगती है कि जब कोई नया डेवलपमेंट का स्टार्ट करता है अपना VS कोड में तो उसको ये डाउनलोड करनी चाहिए। सबसे पहली जो सेटिंग है जो आपको करनी चाहिए वो है हमारी फ़ॉन्ट का साइज। अब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज लिखोगे तो यहाँ पे प्रेफर होता है आप 14 से थोड़ा सा मैक्सिमम रखो, 1 या 2। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 60 को प्रेफर करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे 20, 24, 80 जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 60 सेट कर दिया है। पहली सेटिंग थी हमारी फ़ॉन्ट साइज जो कि हमने यहाँ पे 60 सेट कर दी है। अगली जो सेटिंग्स यहाँ पे निकल के आती है वो है हमारी टैब। अब जैसे यहाँ पे टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो पहला जो हमारे पास ऑप्शन होगा टैब साइज का, उसमें आपको 4 एंटर पहले से ही मिलेगा। अभी टैब साइज क्या है, देखो आपके कीबोर्ड में स्पेस देने के लिए 2 तरह के बटन्स होते हैं। एक तो स्पेस बार, जैसे नॉर्मली एक स्पेस का गैप आता है, हम ऐसे प्रेस करेंगे स्पेस बार से तो एक स्पेस बार जितना गैप आएगा। लेकिन अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो कुछ ग्रुप्स होते हैं स्पेस बार के जो मिलके एक टैब बनाते हैं। जैसे 4 स्पेस आप जितना दबाओगे तो उतना टैब का साइज आएगा, या 8 बार स्पेस बार आप दबाओगे तो उतना हमारा एक टैब दबाने से बीच में स्पेस आ जाते हैं। ठीक वही हम साइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि मैं एक बार टैब प्रेस करूँ तो वहाँ पे 4 स्पेस बार दबाने जितना स्पेस आ जाए, या फिर मैं 2 सेट करूँ तो 2 स्पेस बार दबाने जितना बीच में स्पेस आ जाए टैब दबाने पे, तो वहाँ पे सेट कर सकते हो। प्रेफर होता है कि आप कोडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे 2 ही सेट करो, तो मैं यहाँ पे इसको 2 सेट कर देता हूँ। अगली जो सेटिंग यहाँ पे निकल के आती है वो है हमारी जूम ऑन। हाँ, आप जैसे ही ज़ूम ऑन लिखोगे तो यहाँ पे आपको पहले एक सेटिंग मिलेगी माउस व्हील ज़ूम। तो ये क्या करता है, आप इसको इनेबल कर दो। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो मैं आपको इसमें सेटिंग से हटके यहाँ पे फाइल में जाके दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास ये कुछ कोड है। हो सकता है आपको कोड को कभी ज़ूम इन या ज़ूम आउट करना पड़े, तो उसके लिए हमारे पास ये फंक्शनैलिटी कीबोर्ड में ही आ जाएगी। कंट्रोल वाली की जो CTRL होती है उसको प्रेस करके रखना है और आपको बस स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका जो कोड है वो छोटा, यानी ज़ूम आउट और ज़ूम इन होने लगेगा। स्क्रॉल आगे करोगे तो ज़ूम इन होगा, स्क्रॉल आउट करोगे मतलब पीछे करोगे तो ज़ूम आउट होगा, इसका मतलब वो दूर होगा। तो ये सेटिंग्स आप जब इनेबल करोगे इसमें माउस व्हील ज़ूम की, आप जब इसको इनेबल करोगे ये फंक्शनैलिटी आपको तभी मिलती है जब हम कीबोर्ड पे कंट्रोल को दबा के रखते हैं और माउस का जो व्हील है उसको आगे या पीछे करने से हमारा जो कोड का जो एडिटर है उसमें जो कोड है वो ज़ूम इन और ज़ूम आउट हो जाता है। सो ये तो कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बताई जो कि आपको करनी चाहिए जब हम कोडिंग करते हैं। अब बात आते हैं कुछ एक्सटेंशंस की जो आपको इसमें डाउनलोड करने की ज़रूरत है। जब भी हम कोई भी इसको डाउनलोड करते हैं तो पहला जो एक्सटेंशन आता है वो जो आपको डाउनलोड करना चाहिए वो है कोड रनर। जैसे आप कोड रनर लिखोगे तो यहाँ पे आपको पहला एक्सटेंशन मिलेगा कोड रनर का। ये करता क्या है, ये मेनली आप जो भी कोडिंग करोगे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है इनको आप फास्टली रन करवा सकते हो, क्योंकि इन सबको रन करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। किसी में 2 लाइन का प्रोसेस होता है, किसी में 3 का, किसी में 1 लाइन में ही हो जाता है काम। तो वो सारे प्रोसेस को मैनुअली ना करना पड़े, वो सारा काम आपको कोड रनर ऑटोमेटिकली देता है। जो जब भी आप इसको डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे एक रन कोड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो इस कोड रनर को भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके बाद आता है हमारा एक और
एक्सटेंशन जिसका नाम है मटेरियल आइकन्स। जैसे मटेरियल आइकन्स लिखोगे, पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा मटेरियल थीम आइकन्स। मटेरियल थीम आइकन्स में क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आप कोई फाइल सेव करोगे, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे फाइल सेव की हुई है index.html नाम से, तो जैसे मैं index.डॉट लगा के html लिखता हूँ तो html का आइकन अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको रीनेम करूँ F2 दबा के इसके ऊपर जाऊँ और F2 प्रेस करूँ तो मैं इसको रीनेम कर पाऊंगा। और मैं HTML हटा के अगर मैं JS जो कि जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है ये मैं लिखूंगा तो देखना ऑटोमेटिकली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आइकन बन के आ गया। सेम ऐसे ही अगर मैं CSS लिखता हूँ तो यहाँ पे देखना CSS का आइकन ऑटोमेटिकली आ गया है। ओके, ऐसे ही अगर मैं C लिखता हूँ तो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पे सी हमारा ऑटोमेटिक आ गया, सी लैंग्वेज का जो आइकन है वो आ गया है। तो ये सेम आप तभी कर पाओगे जब आप ये एक्सटेंशन को डाउनलोड कर पाओगे जो मैंने अभी बताया है। मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे फिर से उस एक्सटेंशन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर लेना और साथ ही साथ एक नीचे वाला एक्सटेंशन आता है, इसको भी आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये दोनों आपस में जब वो डाउनलोड करोगे तो आपका फोल्डर वाला स्ट्रक्चर तो आपको मिलेगा ही। जैसे यहाँ पे हम मटेरियल आइकन में जाते हैं तो यहाँ पे फोल्डर से कुछ आइकन है हमारे पास, और अगर आप ये वाला डाउनलोड करोगे तो होगा क्या, इन दोनों को जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने VS कोड की थीम चेंज कर पाओ। अब थीम मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ थीम यूज कर रहा हूँ जिसमें ये जो डॉग टाइप है ये रेड कलर में आ रहा है, HTML है ये ब्लू कलर में आ रहा है, और ये जो पूरा इन्वायरमेंट है VS कोड का डार्क में आ रहा है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, लाइट मोड पसंद है, तो आप अपने VS कोड की थीम चेंज करते हो। वो कहाँ से चेंज होती है, उसके लिए आप जाओगे मैनेज में और यहाँ पे हमें थीम्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें यहाँ पे कलर थीम नाम का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे प्रेस करो या फिर कंट्रोल के साथ आप के दबाओ। तो हम इस पे कलर थीम पे जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखना आपके पास बहुत सारे यहाँ पे इनबिल्ड थीम्स यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो जैसे जैसे मैं प्रेस करता जा रहा हूँ अप की और डाउन की, तो यहाँ पे देखो ये सब लगा लगा के मुझे दिखाता चला जा रहा है। मैं जो भी यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेवल अप वाला एक्सटेंशन, जिसमें लेवल अप्स की बहुत सारी थीम्स आती है। ये भी मैं आपको भी बता दूंगा कैसे ये सारी थीम्स डाउनलोड करनी है। मेनली जब आप पहली बार अपना VS कोड डाउनलोड करोगे उसमें इतनी सारी थीम्स नहीं आती, बहुत ही कम आती है। जब आप डाउनलोड करते हो तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होती रहती है। जैसे अगर आप मटेरियल वाला डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे मटेरियल के नाम से बहुत सारी थीम्स आ जाएगी, जो भी मैंने अब आपको बताया ना ये डाउनलोड करने के लिए ये दोनों। तो जब भी आप इनको डाउनलोड करोगे और फिर थीम्स में जाके कलर थीम में जाके आप चेक करोगे तो यहाँ पे मटेरियल थीम डार्कर, थीम डार्कर, हाई कॉन्ट्रास्ट, ये सारी की सारी मटेरियल ने आपको प्रोवाइड की है। जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से वो थीम सेट करके आपके अपने कोडिंग एक्सपीरियंस को और इम्प्रूव कर सकते हो। अब ये तो बात रही जो मटेरियल प्रोवाइड करता है, मटेरियल आइकन्स प्रोवाइड करता है थीम को। इनके अलावा और कौन कौन से ऐसे एक्सटेंशन है जिसमें बढ़िया थीम्स मिलती है। जैसे मैं यूज करता हूँ लेवल अप वाली थीम्स, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है लेवल अप, और लेवल अप आप लिखोगे तो यहाँ पे लेवल अप नाम से एक ऑफिशियल आपको यहाँ पे थीम्स मिलेगी। एक सेकंड, ये रही लेवल अप थीम ऑफिशियल नाम से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो ये क्योंकि मैंने डाउनलोड की हुई है तो आप इसको डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे पर्सनली अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। और मैं कुछ आपको थीम्स बता देता हूँ, जैसे कि एटोम एटोम थीम, ये डालोगे तो एटोम 1 नाम से एक हमारे पास डार्क थीम का एक और आ जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे भी काफ़ी सारी थीम्स है, लेकिन जो हाईली डाउनलोड की कर रखी है लोगों ने, जैसे ये 5.9 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, तो आप इसी को भी डाउनलोड करना, क्योंकि ये ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो हो सकता है ये अच्छी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप इसको डाउनलोड करना, मेरे डाउनलोड नहीं है क्योंकि मैं इसको इतना यूज़ भी नहीं करता, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी थीम्स हैं मार्केट में जो आप डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। वो गूगल वगैरह पे डाल के आप सर्च करके देख लेना। बाकी आगे जो हमारे एक्सटेंशन निकल के आते हैं वो आते हैं कुछ HTML के, क्योंकि हम HTML की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो हम HTML कोड कर रहे हैं तो अभी HTML के हिसाब से ही कुछ एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे। हमने देखा था जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो उसको मैनुअली फोल्डर में जाके डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ता है। अगर इससे हमको बचना है तो हमने एक एक्सटेंशन देखा था पिछली वीडियो में जो था लाइव सर्वर।
अब लाइव सर्वर को हम डाउनलोड करते हैं तो होता क्या है, हमें यहाँ पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही अपना कोड को सेव करके गो लाइव पे क्लिक करोगे तो होगा क्या, आपका ये जो कोड है ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और वहां पर इसका आउटपुट आपको शो होगा, जो कि यहाँ पे अभी मुझे शो हो रहा है। दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज अनदर टेक्स्ट। अब इसके बाद जो भी आप इसमें चेंजेस करोगे और चेंजेस करके आप जैसे ही सेव करोगे और वहाँ पे जाके अपने ब्राउज़र में देखोगे तो वो सेव वहाँ पे भी हमारा हो चुका है, वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, आप इसको ज़रूर यूज़ करना। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सटेंशन आता है वो है प्रिटियर। अब प्रिटियर करता क्या है? देखो, प्रिटियर आपको डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक करना और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब प्रिटियर क्या करता है, आपके लिखे हुए कोड को एक अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम प्रिटियर का होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया और इसको अनप्रोफेशनल वे में लिख दिया और उसके बाद अगर आप इसको सेव करते हो तो प्रिटियर ऑटोमेटिकली, देखो इसको प्रिटियर ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मेट चेंज कर देगा, जो कि एक प्रोफेशनल फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में। अब ये करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है प्रिटियर को डाउनलोड करने के बाद। जो ये जो आप काम कर पा रहे हो ना कंट्रोल एस करके, ये जो फॉर्मेट ऑटोमेटिक हो रहा है प्रिटियर से, ये तभी होगा जब आप ये सेटिंग करोगे। पहले हमें क्या सेटिंग करनी है, अपनी फिर से सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है फॉर्मेट ऑन सेव। तो जैसे आप फॉर्मेट ऑन सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो पहला आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको इनेबल करना है फॉर्मेट ऑन सेव के नाम से। ध्यान रहे आगे एडिटर जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। एक ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें आगे एडिटर नहीं होता, तो वह यहाँ पे एडिटर होना चाहिए और आगे फॉर्मेट ऑन सेव, उसको इनेबल कर लेना। उसके बाद एक और आपको सेटिंग को इनेबल करना है फॉर प्रिटियर, जो कि है डिफॉल्ट फॉर मैटर। हाँ, डिफॉल्ट फॉर्मेटर आपको ये टाइप करना है और जैसे आप डिफॉल्ट फॉर्मेटर लिखोगे इसके आगे भी आपको चेक करना है एडिटर लिखा हुआ है या नहीं। तो डिफॉल्ट फॉर्मेटर टाइप करके आगे एडिटर लिखा है चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्रिटियर को चूज कर लेना है एज अ डिफॉल्ट फॉर्मेटर। बस ये दो सेटिंग्स आप इनेबल करने के बाद अपने VS कोड को एक बार रीस्टार्ट कर लेना, दोबारा से बंद करके उसको खोल लेना। उसके बाद जैसे ही आप अपना कोड लिखोगे, कुछ अनप्रोफेशनल वे में अपने कोड को लिखोगे और उसको सेव करोगे, तो सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपका प्रिटियर उस कोड को फॉर्मेट कर देगा। तो अगला जो एक्सटेंशन है वो आता है हमारा HTML के लिए ऑटो रीनेम टैग। अब जैसे यहाँ पे ऑटो रीनेम टैग लिखोगे सो यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना और यहाँ पे लिखा रहेगा ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये रीनेम कर देगा। ऑटो रीनेम टैग कुछ रीनेम करने का प्रोसेस कर रहा है शायद, ये उसको देखते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप अपनी एक बार HTML की फाइल में आना और वहां पे जो भी आप टैग लगा रहे हो उसके ओपनिंग टैग को हटाने की कोशिश करना। जैसे आप अपना ओपनिंग टैग हटाओगे और देखना आपका क्लोजिंग टैग अपने आप हट जाएगा। तो जो भी आप चेंजेस अपने ओपनिंग टैग में करोगे तो वो सेम चेंजेस आपको अपने क्लोजिंग टैग में करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक आपके लिए कर देगा। क्योंकि आप जब यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो, मान लिया मैं यहाँ पे मैं H1 टैग जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसको यूज कर रहा हूँ अगर मैं, तो साथ में देखना एंड में भी H1 अब अपने आप ही ऐड हो गया। तो मुझे ये एक प्रोसेस करने से मैं बच गया हूँ कि मुझे एंड में अब टैग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑटो रीनेम टैग हमें ये फंक्शनैलिटी देता है। अगला जो है आपको जो डाउनलोड करना है फॉर HTML वो है आपका पाथ इंटेलिजेंस। यहाँ पे आप जैसे ही पाथ इंटेलिजेंस सर्च करोगे और पाथ इंटेलिजेंस को आप डाउनलोड करना। ये करता क्या है, देखो जब भी आप HTML में कोड करोगे आगे जाके तो यहाँ पे हम एक यूज करेंगे, एक टैग यूज करेंगे जिसका नाम है IMG। और मैंने सिर्फ यहाँ पे IMG लिखा है, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा HTML बना के, जिसको हम इमेट्स भी बोलते हैं। ये जो फंक्शनलिटी आई है ये इमेट के थ्रू आई है। अगर मैं यहाँ पे HTML अगर मैं यहाँ पे p टैग लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो ये जो फंक्शनलिटी अभी बन के आई है ये इमेट से आई है कि मेरा क्लोजिंग और ओपनिंग टैग अपने आप ही यहाँ पे आ गया। और
ये जो पाथ इंटेलिजेंस है ये करता क्या है, यहाँ पे अगर हम जैसे ही एसआरसी में हमें यहाँ पे अपने इमेज का नाम लिखना होता है, तो इमेज के नाम लिखने के लिए उसके हमें पहले फाइल में जाना पड़ता है, उसका पाथ यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो वो पाथ ऑटोमेटिकली फाइंड कर पाए, आपको जाके मैनुअली ना देखना पड़े फाइल का क्या नाम था क्या नहीं, तो डॉट स्लैश या फिर स्लैश लगा के ऑटोमेटिकली जो भी आपकी फोल्डर में जितनी भी फाइल है वो सारी की सारी यहाँ पे सजेशन आपको दे देता है, जिससे आपको मैनुअली नहीं देखना पड़ेगा। ये पाथ इंटेलिजेंस से ही आपको यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी ऐड होके वीएस कोड में एक्सटेंशन के थ्रू आपको मिलती है। ओके, सो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में एचटीएमएल में जो यूज होने वाले हैं मोस्टली उन एक्सटेंशन को देखा है। कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो रह गए होंगे, उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे नए नए टैग्स आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे उनको हम एक्सटेंशन को डाउनलोड करते जाएंगे। ये वीडियो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड थी उनके लिए जो जिन्होंने अभी एचटीएमएल को स्टार्ट किया है, और एचटीएमएल स्टार्ट करते समय जो सिर्फ एचटीएमएल बेस ही एक्सटेंशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और कोडिंग करते रहिए।